हालांकि देखा जाए कि झलक तो सिर्फ झांकी थी। डीपी रोड पर प्लान पास हुए हैं, फिर वो प्रकाश मुले रहे या अभी के खोबरागढ़े साहब रहे, इनके दो ये लोगों को लूटने का काम ये अकेला कोई बिल्डर नहीं कर सकता है, इसे पूरा सिंडिकेट चला रहा है। ये मैं बारंबार कह रहा हूँ, ये महानगर पालिका से चल रहा हुआ सिंडिकेट है। कांड हुए हैं वो तत्कालीन आयुक्त अजीत शेख के अध्यक्षता में हुए हैं, तो इसके जो मुखिया है वो अजीत शेख थे। वो आज के इस जमाने में पुरुष के साथ साथ महिलाओं को भी कंधे से कंधा मिलाकर चलने का समय है। आज जिस परिवार में पुरुष व महिला दोनों मिलकर कार्य करते हैं, काम करते हैं, वो परिवार आगे अच्छी तरह से चलता है, उन्नति करता है, तरक्की करता है और अपने भविष्य को संवारता है। इसी बात को देखते हुए शहर की महिलाओं के लिए सावित्रीबाई फुले महिला प्रशिक्षण केंद्र, यह सावित्रीबाई महिला प्रशिक्षण केंद्र उल्लासनगर 3 के आनंद नगर फर्स्ट गेट पर परिसर में जो पुराना एमजीपी का प्लॉट है, पुराना एमजी का भूखंड है, वहां पर बनाया जाएगा। मेरे पूरे शहर की माताएं, बहनें, महिलाएं, बच्चियां यहां पर आके प्रशिक्षण सीख सकती है, यहां पे आके काम सीख सकती है, स्किल सीख सकती है, जैसे वो भविष्य में अपने परिवार का हाथ बढ़ा पाए और अपनी गृहस्थी को आगे बढ़ा पाए। तो उल्लासनगर 3 के फर्स्ट गेट, आनंद नगर फर्स्ट गेट के पास एमजीपी के ग्राउंड के ऊपर सावित्रीबाई फुले महिला प्रशिक्षण केंद्र है। महालक्ष्मी सेल्स, शिवाजी चौक, उल्लासनगर। उल्लासनगर में इलेक्ट्रॉनिक्स का वन स्टॉप स्टोर, जहां पर आपको मिलती हैं बेस्ट डील्स। एयर कंडीशनर्स, एयर कूलर्स, सिंगल एंड डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स, एलईडी टेलीविजन्स, सेमी एंड फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स, डीप फ्रीजर्स एंड वेजी कूलर्स। सबसे बेस्ट डील, सबसे लोएस्ट दाम और लोन एंड इजी ईएमआई अवेलेबल। बस आइए और गर्मियों के इन दिनों में अपने घर के लिए ले जाइए बेहतरीन कंज्यूमर अप्लायंसेस। महालक्ष्मी सेल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, ऑपोजिट आरकेडी कॉलेज, शिवाजी चौक, उल्लासनगर 3। फॉर सेल्स कॉन्टैक्ट अस। आज लेते हैं मुलाकात एडवोकेट स्वप्निल पाटिल जी के साथ। आज का विषय काफ़ी गंभीर विषय है। स्वप्निल जी, हर टाइम हमने जब भी न्यूज़ चलाई, जो भी शहर की समस्या थी, उसके ना एक चीज़ बाहर निकल के आई कि नेताओं का कहना था कि डेवलपमेंट पे बात करें। कुछ नेताओं ने कहा कि मैं आग लगाने का काम करता हूँ, कुछ नेताओं ने कहा कि भी मैं चाबी भरता हूँ। लेकिन मैं कहना चाहूँगा उन हमारे वरिष्ठ नेताओं को कि साहब, मैं सच्चाई दिखाता हूँ और मैं सभी नेताओं का आदर करता हूँ, आदर करना चाहिए। तो आज हम डेवलपमेंट की बात करेंगे कि डेवलपमेंट की शुरुआत एक होती है डीपी प्लान के हिसाब से, स्वप्निल जी। और डीपी प्लान को लेके 2017 में ये डीपी प्लान पास हुआ और सबसे पहला जो कार्रवाई की, जो डुगडुगी बजाई गई कि डीपी प्लान को हम अभी इम्प्लीमेंट करेंगे, सबसे पहला हथौड़ा लगा केबी रोड को, कल्याण मुरबा रोड को, शांति नगर से शुरू हुआ और जाके फॉलो लाइन पे ख़त्म हुआ फर्स्ट गेट पर। तो कहीं ना कहीं उनको भी पूर्ण विकास नहीं, उनका निर्माण नहीं किया गया। उनको कहा गया कि हम आपको जगह देंगे, यहाँ पर ऑल्टरनेट साइड देंगे, उनको भी नहीं दिया गया। तो जो डीपी प्लान को अगर आप प्लान पास कर जाते हो तो डीपी प्लान के को लेके बहुत बड़ी बड़ी बातें की जाती है, लेकिन जब इम्प्लीमेंट करने की बात होती है तो वहाँ पर होती है सिवाय डीपी प्लान की वायलेशन और कुछ नहीं। क्या कहेंगे इस विषय को? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि डीपी प्लान की शुरुआत, जो डीपी के रोड की शुरुआत हुई, वो 2017 में। उस वक्त पर केबी रोड को तोड़ा गया। केबी रोड के बाजू में प्लान के तहत रास्ता बनाने के लिए बहुत सारे ढेर सारे हमारे व्यापारी बंदियों को वहाँ से उठाया गया, पर उनको उस वक्त कार्रवाई करते वक्त भी कहा गया था कि उनका पुनर्वसन किया जाएगा, उन्हें एक अल्टरनेट जगह दी जाएगी जहाँ पे उनका पुनर्वसन होगा। पर आज 2024 चल रहा है, पर आज तक उनका किसी का भी पुनर्वसन हुआ नहीं है। दूसरी बात, उनको कहा गया था कि इंदिरा नगर मार्केट में आपको जगह दी जाएगी, बराबर। पर जिस वक्त इंदिरा नगर का विषय निकला तो उस वक्त की सिचुएशन ये थी कि इंदिरा नगर की प्रॉपर्टी ऑलरेडी बहुत सारे कईयों के पोजीशन में थी, उनको अलॉट की गई थी। हाँ।
तो इस वजह से भी उनको आज तक का कुछ भी पुनर्वसन उनका हुआ नहीं। हुआ नहीं। तो बात ये होती है कि जिस वक्त हम लोग विकास की बात करते हैं, जिस वक्त अपन कहते हैं कि डीपी रोड के हिसाब से तंतोतंत सब पालन होना चाहिए, पर वो हो रहा नहीं है। आप शहर में देखोगे कि एक कोई बिल्डिंग का अगर हम लोग प्रोजेक्ट करने जाते हैं, अगर डीपी रोड को इम्प्लीमेंट ही करना है तो सिर्फ व्यापारियों को उठा के या उनके दुकानों के ऊपर आप हथौड़ा लगा के डीपी रोड का कुछ होने वाला नहीं है। उसके लिए आपको करना होगा तो आपको आपके कार्यालय से शुरुआत करनी होगी, क्योंकि होता यह है कि अगर कोई बिल्डर बिल्डिंग बनाने के लिए जाता है, उस वक्त वो नगर रचना विभाग में जाता है उसका प्लान लेके। उस वक्त नगर रचना विभाग उसका प्लान चेक करती है, डीपी रोड को चेक करती है, डीपी प्लान चेक करती है, और उसके तहत उसको कहा जाता है कि भाई ये प्लान में बैठता है या नहीं बैठता है, इसमें से डीपी रोड जाता है कि नहीं जाता है, ये हमारे इंजीनियर महानगर पालिका के बताते हैं। और इनका ये फर्स्ट स्टेज रहता है। हालांकि देखा जाए कि झलक तो सिर्फ झांकी थी उल्लासनगर की, पर यहाँ पे सैकड़ों ऐसे आपको एग्जाम्पल मिलेंगे जो कि डीपी रोड पर प्लान पास हुए हैं। फिर वो प्रकाश मुले रहे या अभी के खोबरागढ़े साहब रहे, इनके दोनों के कार्यकाल में ये सब प्लान पास हुआ है। और हम आपको कहना चाहते हैं, इसमें अगर जड़ पे जाने की हम लोग कोशिश करें तो आप देखोगे कि जिस वक्त पर प्लान पुटअप किया जाता है उसी वक्त पर इंजीनियर वहाँ पे वेरीफाई करता है, डीपी प्लान को चेक करता है और उसके ऊपर उसको बताता है उसको बिल्डर को। पर उस वक्त होता क्या है कि बिल्डर को जब भी पता चलता है कि हमारे यहाँ से डीपी प्लान जा रहा है, हमारा 80% प्रॉपर्टी अफेक्टेड है, 50% पे अफेक्टेड है, उस वक्त वो सब होने के बाद में उसको कोई ना कोई एजेंट, कोई ना कोई दलाल यहाँ का जो रहता है नगर रचना विभाग का, वो बिल्डर को अप्रोच करता है और भाई हम आपको ये प्लान करा के देते हैं, पर आपका ये यहाँ से सोल्यूशन निकल सकता है, हम आपको बना के दे सकते हैं। और उसके बाद में जब भी वो सब मैटर दलाल के हाथ में जाता है तो सडनली बिल्डर के प्लान पास हो जाता है। दलाल बोलता है कि भाई साहब को इतना देना पड़ेगा, साहब को इतना देना पड़ेगा। देखो कैसे है, यहाँ पे जो महापालिका में कर्मचारी अधिकारी बैठे हैं वो सेवा भाव से बैठे हुए नहीं है। आप अगर देखोगे तो ये करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार चल रहा है महानगर पालिका में, जिसको हम वारंवार लोगों को कह रहे हैं कि ये विकास से क्यों जुड़ा हुआ है। क्योंकि अगर ये डीपी रोड पर ये सारी बिल्डिंगें बनती रहेगी, ये इलीगल तरीके से प्लान पुटअप करते रहेंगे, तो आज आपको जो रास्ते मिल रहे हैं उससे भी आप और छोटे रास्तों में जाओगे। हाँ, कि रास्तों को हमें बढ़ाना है, हमें प्लान के हिसाब से डीपी रोड के हिसाब से उनको बढ़ा के एक्सटेंड करना है। पर आज आप देख रहे हो कि अपनी खस्ता हालत क्यों है, क्योंकि यहाँ के नगर रचनाकार डीपी रोड पर ही प्लान पास कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि जो झलक जिसकी आप बात कर रहे हैं, जिसके ऊपर आपने इतना काम किया, झलक के बाजू में राइट हैंड साइड में एक रोड जाता है जो 20 फुट की पैसेज, सीसी पैसेज है, उसको ऊपर मार्किंग है 80 फुट का रोड सीसी पैसेज का, लेकिन 60 फुट उस टाइम के जो रचना जो अधिकारी थे, टाउन प्लानर थे प्रकाश मुले, उनकी डेयरिंग देखिए आप कि 60% रोड, पब्लिक का रोड, सरकार का रोड, उसको हड़पने का पूरा प्लान बना के दे दिया 60 फुट अंदर, यानी पब्लिक का 60 फुट का रोड के ऊपर बिल्डिंग खड़ी हो गई झलक। देखो होता क्या है जैकी जी, मैं आपको बताता हूँ कि ये जो अधिकारी आते हैं ये 1 साल 2 साल 3 साल के लिए आते हैं, पूरा शहर का बट्टा बोल करके जाते हैं, पूरा लूट के जाते हैं, पर यहाँ पे मरता है यहाँ का स्थानिक नागरिक, यहाँ के स्थानिक व्यापारी, जो कि अपनी पूरी पसीने की कमाई जो है, खून पसीने की कमाई, वो एक एक रुपया जोड़कर सालों साल वो इंतज़ार में रहते हैं कि उन्हें अपना सपनों का घर मिलेगा। पर इनके जैसे जो भ्रष्टाचारी अधिकारी है, ये इनको धोखा देके, इनको एक भ्रष्ट व्यवस्था में अड़का कर, इनको ये सब तुड़वाने वाले बिल्डिंग में उनको फ्लैट बिकवा कर ये निकल जाते हैं। आज होता क्या है, आज समझो फर्ज करो कि अगर किसी भी व्यक्ति को उल्लासनगर के शहरवासी को फ्लैट चाहिए, क्योंकि देखिए फैमिली बढ़ती रहती है, बच्चे बड़े हो गए, बच्चों की शादियाँ हो गई, तो नेचुरल बात है फैमिली बढ़ेगी तो जगह भी बड़ी चाहिए। तो ठीक है, अभी नई बिल्डिंग में फ्लैट लेना है, तो आदमी फ्लैट जब परचेस करने जाता है, जब हमारा शहरवासी, तो वहाँ पे क्या देखता है कि भाई मुझे प्लान बताइए, प्लान अप्रूवल है क्या? तो बोलते हैं प्लान तो अप्रूवल है हमारा, ये हमारा प्रोजेक्ट है, ये हमारा प्लान है सर, देखो सरकार ने, हमारे महानगर पालिका ने हमारे प्लान को अप्रूवल किया है। और उस विश्वास पर महानगर पालिका ने उस प्लान को पास किया, उस विश्वास के ऊपर लोग अपनी गाड़ी कमाई इस पर लगा डालते हैं। कोई बैंक लोन लेता है, कोई कर्जा लेके करता है, कोई कैसे, कोई एडजस्टमेंट में, कोई अपनी प्रॉपर्टी बेच के दूसरी प्रॉपर्टी खरीदता है, एडजस्टमेंट करता है। जब उसको मालूम पड़े
कि जो मैंने प्रॉपर्टी खरीदी अपने बच्चे के लिए, अपने बेटे के लिए, लेकिन उस प्रॉपर्टी के अंदर उस बिल्डर ने 10 फुट 20 फुट सरकारी ज़मीन को हड़प करके बिल्डिंग बनाई है। जब उस पर हथौड़ा लगेगा तो जो लोगों के जो विश्वास है वो डगमगा जाएगा महानगर पालिका के ऊपर, और वो बेचारे वापस वो रास्ते पे आ जाएंगे। क्या कहेंगे इस विषय के ऊपर? देखिए, मेन तो इसमें कल्प्रिट अगर देखेंगे तो ये सरकारी अधिकारी है। हाँ, कि जो इनको बिल्डर को फूस लगाकर इनको उत्साहित कर रहे, प्रेरित कर रहे वायलेशन करने के लिए, डीपी रोड को हड़प करने के लिए, सरकारी ज़मीन हड़प करने के लिए। तो सबसे पहले ये जो हमारे जनता के साथ में, नागरिकों के साथ में फॉर्जरी कर रहे हैं, इनके ऊपर गुने दाखिल होने चाहिए। हालांकि अभी रिसेंटली आप देखोगे सम्माननीय मुख्यमंत्री, हाँ, जो कि हमारे ठाणे जिला के हैं, हाँ, उन्होंने एक रिसेंटली आदेश दिए थे कि अगर इस तरीके के कोई भी इलीगल एक्टिविटीज़ कोई अगर करता है, नगर पालिका का कर्मचारी हो, महानगर पालिका का हो, उसके ऊपर हम लोग गुने दाखिल करेंगे अगर इस तरीके का इलीगल एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देता है तो। आपके पास वीडियो होगा तो देखते हैं, नहीं तो मैं आपको फॉरवर्ड करता हूँ। हाँ, महापालिकेत बेकायदा बांधकामांच्या तथाकथित भ्रष्टाचारावर आपण बोलला, त्याबद्दल मी धन्यवाद देखील देतो आणि आपल्याला सांगतो मी की कुठल्याही महापालिकेमध्ये अनधिकृत बांधकाम जे झालं, जुनी जी गेलं याला गंगेला मिळालं, पण यापुढे अनधिकृत बांधकाम कुणालाही करता येणार नाही, आणि कोणी केलं ते संबंधित जे जबाबदार अधिकारी असतील, कोणी असतील, तर ते बांधकामावर तर कारवाई होईलच, परंतु त्यांच्यावर पण फौजदारी कारवाई, गुन्हे दाखल करून त्यांना जेलमध्ये जावं लागेल। पर ये सब चीज़ों को आप अगर देखोगे तो आज तक इस तरीके की कोई भी कार्रवाई अभी तक हुई नहीं है। नहीं हुई। आप अगर देखोगे कि झलक के जैसा इतना बड़ा मुद्दा उजागर हुआ है, हमने तो सिर्फ शुरुआत की है, और कई बिल्डिंग्स है यहाँ पर जो आपको देखोगे कि डीपी रोड पर बन रही है, जिनके ऊपर अधिकारियों को दोषी रखकर सम्माननीय मुख्यमंत्री साहब के आदेश के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए, उनके ऊपर भी गुने दाखिल होने चाहिए। क्योंकि आज ये जो लोगों को लूटने का काम चल रहा है, ये लोगों को लूटने का काम ये अकेला कोई बिल्डर नहीं कर सकता है, इसे पूरा सिंडिकेट चला रहा है। ये मैं बारंबार कह रहा हूँ, ये महानगर पालिका से चल रहा हुआ सिंडिकेट है जो लोगों को भीख मांगने पर आगे चल के लगाएगा। अगर अभी अपन ने इनको नहीं सुधारा तो आगे चल के परिस्थिति और बिकट हो जाएगी और बड़ा गंभीर समस्या अपने सामने आने वाली। नहीं, कहीं ना कहीं ऐसे नहीं लग रहा है कि इसके अंदर नेता लोग, मैं आमदार की बात करूं शहर के, हमारे पास में 3 आमदार है, बराबर 1 से 5 नंबर तक, तो जब ये लोगों के साथ जो ये इस प्रकार का महानगर पालिका में हो रहा है, आज सरकार में 3 आमदार, सरकार उनकी है, तो क्या उनका काम नहीं बनता है कि हम इस सब चीज़ों पे लगाम लगाए? क्योंकि भुगत तो हमारी जनता रहेगी ना। आप जनता को एक किस्म से महानगर पालिका के हाथ में दे डालते हो, और महानगर पालिका के अधिकारी जैसा अपने मदद से काम कर रहे हैं, तो क्या इन तीनों नेताओं का फर्ज नहीं बनता है कि हम सरकार में हम ऐसे अधिकारी पर लगाम लगाए और शहरवासियों को लुटने से बचाए? बिल्कुल बनता है जैकी जी। देखो कैसा होता है, मराठी में एक कहावत है कि जिस वक्त कुंपन शेत खायला लगते ना, उस वक्त पे बहुत बड़ी समस्या निर्माण होती है। हम अपने शहर में 3 विद्यमान आमदार मिले हैं अपने को, पर हमने आज तक कभी नहीं देखा कि विद्यमान आमदारों ने डीपी रोड पर चर्चा की रहेगी, विधिमंडल में कोई शहर के डीपी रोड से संबंधित विषय उठाए रहेंगे, ये हमें अभी तक निदर्शन में नहीं आया। पर जिस वक्त हम कहते हैं कि जब भी आमदार बिल्डर बन जाता है ना, तो ये सब समस्या का रुझान मिलना और इसके ऊपर सुझाव मिलना बंद हो जाता है। हाँ, तो इसके लिए आमदार को आमदार ही रहना चाहिए। जिस वक्त आमदार बिल्डर बनना चालू कर देता है तो लोगों को ये समस्या को फेस ही करना है। नहीं, वो आमदार तो पहले बिल्डर थे, बाद में आमदार बने। पर अभी तकलीफ क्या हो रही है कि अभी एक्सक्लूसिवली बिल्डर बन गए हैं। कि अगर आप अभी देखोगे कि विधिमंडल में तुमको प्रश्न क्या उपस्थित करना है, लोगों के समस्या को लेकर। आज हमें समस्या क्या है, रास्ते की समस्या है, पानी की समस्या है, ये सब समस्याओं को लो ना, वो क्यों नहीं ले रहे हो? आज भी आप देखोगे तो वो समस्या के पास किसका ध्यान नहीं है। आज क्यों नहीं डीपी रोड पर अगर इतने 300-400 बिल्डिंग बन सकती है, आज हमारे जैसे लोगों को पता चल सकता है, आपको पता चल सकता है, तो आमदार को क्यों नहीं पता चल रहा है? ये काम आमदार का नहीं है इस पे लगाम लगाए? 101% लगा सकते हैं, वो उनके अधिकार में है। हाँ, वो अधिकार में उनके अधिकार में है। सिवाय हमारे तीनों भी एमएलए जो है वो सत्ता पक्ष में है, उनको बिल्कुल करना चाहिए। मैं तो अभी आपके चैनल के माध्यम से हमारे जो सम्माननीय खासदार है, विद्यमान खासदार श्रीकांत शिंदे जी से निवेदन करता हूं कि आपने पर्टिकुलरली एक्सक्लूसिवली इसमें ध्यान देना चाहिए, और ये लोगों के साथ में जो फॉर्जरी हुई है वो तुरंत रुकाने के लिए
ये संबंधित अधिकारियों के ऊपर दोषी रखते हुए इनके ऊपर गुने दाखिल करने चाहिए, क्योंकि यही इसमें से एक कुछ तो भी रीज़न निकल सकता है अपने में, क्योंकि जब तक ये नहीं होगा तब तक ये रुकने वाला नहीं है। इनको लगाम लगाने के लिए ये सब कठोर चीज़ें इनको लेनी होगी, करनी होगी। क्या कहना चाहेंगे इस विषय के ऊपर? हमारे शहर वासियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि ऐसे बिल्डरों से या कोई भी फ्लैट लेने जाता है तो उनको किस चीज़ की उनको पहले ध्यान रखना चाहिए? देखो, फ्लैट लेने जा रहे हो तो हमें क्या लगता है कि प्लान पास हो गया है मतलब ये बिल्डिंग लीगल है, पर आप अगर अभी रिसेंटली आप देखोगे कि जब से हम लोग भी कोई विषय उजागर कर रहे हैं तो हमारे पास जितने विषय है उसमें यही है कि प्लान तो पास हुए हैं पर उसमें 50% से ज़्यादा वायलेशंस है। बाद में प्लान को रिजेक्ट किए जा रहे हैं, बाद में लोग रास्ते पे आ रहे हैं, उनके पैसे बर्बाद हो रहे हैं। और ये सब जो कांड हुए हैं वो तत्कालीन आयुक्त अजीत शेख के अध्यक्षता में हुए हैं। तो इसके जो मुखिया है वो अजीत शेख थे, वो कल भी थे, आज भी मैं उनके बारे में ही बोल रहा हूँ कि अजीत शेख के जैसे अधिकारी अगर ये महानगर पालिका में नहीं रहते थे तो ये सब चीज़ों का लगाम लगाने में हम लोग कई सफल रहते थे। पर अभी हमें जो हमारे नए आयुक्त मिले हैं उनसे बड़ी उम्मीद है। उनका नाम विकास ढाकने जी है, उनके नाम में विकास है। हम उनसे एक ही कहेंगे कि हमारे जिस तरीके से आपके नाम में विकास है उसी तरीके से आपने ये शहर का भी विकास करना चाहिए। इस शहर को आपके हाइट के अनुसार ऊंचाई पर लेके जाना चाहिए। इसी तरीके की मांग हम आपके नए आयुक्त से, हमारे नए आयुक्त विकास ढाकने जी से कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा आज बात करते हुए, और ये बात सच है कि सभी नेताओं को जब ये आप बात करते हैं ना कि भाई हमें डेवलपमेंट के बारे में बात करना चाहिए तो सबसे पहले आती है डीपी, जिसका नाम ही डेवलपमेंट प्लान है। उस विषय के ऊपर अगर उसका अगर कोई अगर मतलब गलत तरीके से अगर कोई अगर उसका क्या बोलते हैं उसको, उनके ऊपर कार्रवाई होती है यानी उसके ऊपर प्लान पास होते हैं गलत तरीके से, तो इसके जिम्मेदार आमदार भी है। और जल्दी हम लेंगे तीनों आमदार से मुलाकात, दोनों आमदार से मुलाकात, क्योंकि एक से ले नहीं सकते हैं। आमदार कुमार लानी जी से भी लेंगे मुलाकात, डॉक्टर बालाजी केनिकर साहब से भी लेंगे कि आपके कार्यकाल में जिस प्रकार से ये जो प्लान पास हुए इस पर आपका क्या कहना है। धन्यवाद। देखते रहिए फिट्सबर्ग न्यूज़ चैनल।